सुप्रभातम बच्चों। आज हम पढ़ेंगे आपकी कक्षा सप्तम की पाठ्य पुस्तक दीपकम का प्रथम पाठ वंदे भारत मातरम, जिसका अर्थ है भारत माता की मैं वंदना करता हूँ। इस पाठ में प्रत्येक भारतीय बहुत गौरव व प्रेम से वंदे मातरम राष्ट्रगीत सुनता भी है और गाता भी है। यह इस पाठ में बताया गया है। संस्कृत कक्षा के प्रथम पाठ में ही इस गीत का विस्तृत विवेचन है। वंदे मातरम यह राष्ट्रगीत बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 1882 ईस्वी में अपने प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ में लिखा। यह गीत संस्कृत और बंगला दो भाषाओं में है। प्रस्तुत पाठ में भारत के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल, पवित्र नदियाँ, प्रसिद्ध पर्वत श्रेणियाँ एवं राष्ट्रीय ध्वज के विषय में विस्तार से बताकर विद्यार्थियों का ज्ञानवर्धन किया है। विद्यार्थी अवश्य ही भारत माँ की भौगोलिक संपदा के विषय में जानकर गौरव अनुभव करेंगे। तो आइए इस पाठ का हिंदी अनुवाद सीखते हैं। यहाँ पर दो बच्चे अपनी माँ से संवाद कर रहे हैं। अम्ब वयं विभिन्नेषु कार्यक्रमेषु आकाशवाण्यां शालायां च वंदे मातरम इति गीतम बहुत्र शृणु। इसका अर्थ है, बच्चे माँ से कह रहे हैं, माँ हमने विभिन्न कार्यक्रमों में, आकाशवाणी यानी रेडियो पर, पाठशालाओं में वंदे मातरम गीत अनेक बार सुना है, किंतु अस्य अर्थ न जानीम, किंतु इसका अर्थ नहीं जानते हैं। माता अस्य कः अर्थ, माता इसका अर्थ क्या है। यहाँ पर छात्रा कह रही है, इदम गीतम कः लिखितवान इत्यमपि मम जिज्ञासा अस्ति। यह गीत किसने लिखा है, इसका यानी यह मेरी जानने की इच्छा है या मेरी जिज्ञासा है। माता कहती हैं, वत्सौ महान देशभक्त बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय 1882 तमे वर्षे आनंद मठ इति नामकम उपन्यासम लिखितवान। बच्चों, महान देशभक्त बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 1882 ईस्वी में आनंद मठ नाम के उपन्यास को लिखा था। वंदे मातरम इति गीतम तस्मिन् एव उपन्यासे वर्तते। वंदे मातरम गीत भी उसी उपन्यास से लिया गया है। वंदे मातरम इत्यस्य अर्थ अस्ति यत् अहम मातु वंदनम करोमि इति। वंदे मातरम गीत का अर्थ है कि मैं माता की वंदना करता हूँ। मातः इदम गीतम कस्यां भाषायाम अस्ति। माता यह गीत किस भाषा में है। पुत्री एतत् गीतम संस्कृतम बंगला च इति भाषाद्वये वर्तते। पुत्री यह गीत संस्कृत और बंगला दो भाषाओं में है। माता अस्मिन् गीते वर्ण्य विषय कः अस्ति। माता इस गीत का वर्ण्य विषय क्या है। माता कहती है, पुत्र अस्मिन् गीते भारत मातु स्वरूपस्य रम्यं वर्णनम अस्ति। पुत्र इस गीत में भारत माता के स्वरूप का सुंदर वर्णन है, ऐसा माँ अपने बच्चों को बताती है। तो ये आप भारत माता का पूरा मानचित्र देखते हैं, जहाँ पर विभिन्न तीर्थ क्षेत्रों के नाम हैं, पवित्र नदियों के नाम हैं, श्रेष्ठ पर्वतमालाएं हैं। अम्ब एतस्य गीतस्य किं वैशिष्ट्यम। माँ इस गीत की क्या विशेषता है। माँ कहती है, बालौ स्वतंत्रताया आंदोलने सर्वे देशभक्ता एतत् गीतम मंत्रम इव गायन्ति स्म। बच्चों, स्वतंत्रता आंदोलन के समय सभी देशभक्त इसी गीत मंत्र को गाते थे।
सम्प्रति अपि इदं गीतं श्रुत्वा गीत्वा च वयं सर्वे भारतीयाः प्रेरिताः भवाम। सम्प्रति मीन्स अब भी इस गीत को सुनकर और गाकर हम सभी भारतीय प्रेरित होते हैं। मातः वंदे मातरम इति गीतस्य अर्थ इतिहास च कियान् महान् अस्ति खलु। माँ, वंदे मातरम गीत का अर्थ और इतिहास कितना महान है। अम्ब आवाम अस्माकं राष्ट्रध्वजस्य विषये अपि किंचित ज्ञातुम इच्छा। माता, हम हमारे राष्ट्रध्वज के विषय में भी कुछ जानना चाहते हैं। साधु अधुना वयं भारत मातु त्रिवर्ण ध्वजस्य च विषये जानीम। बहुत अच्छा, अब हम सब भारत माता के तिरंगे झंडे के विषय में जानते हैं। एषा अस्माकं वत्सला भारत माता। यह हमारी वत्सला यानी स्नेह युक्त, यह हमारी स्नेह युक्त भारत माता है। अहो अस्माकं भारत मातु महात्म्य। अहो हमारी भारत माता की महिमा। साक्षात पर्वतराज हिमालय मुकुट रूपेण अस्या मस्तके शोभते। साक्षात पर्वतराज हिमालय मुकुट के रूप में भारत माता के मस्तक पर सुशोभित होता है। अस्याम चरणों प्रक्षाल्यति स्वयं रत्नाकर समुद्रः। इसके चरण स्वयं रत्नाकर समुद्र धोता है। भारत भूमौ महेंद्र मलय सह्य रैवतक विंध्य अरावली इत्यादय पर्वत श्रेष्ठा पर्वता विराजन्ते। भारत भूमि पर महेंद्र मलय सह्य रैवतक विंध्य अरावली इत्यादि श्रेष्ठ पर्वत विराजते हैं। अत्रैव गंगा यमुना सरस्वती सिंधु ब्रह्मपुत्र गंडकी महानदी नर्मदा गोदावरी कृष्णा कावेरी इत्यादय पवित्रा नद्या प्रवयन्ति। अत्रैव यानी यहाँ पर गंगा यमुना सरस्वती सिंधु ब्रह्मपुत्र गंडकी महानदी नर्मदा गोदावरी कृष्णा कावेरी आदि पवित्र नदियाँ भी यहाँ पर बहती हैं। नद्य अपि अस्माकं मातरः एव। जो नदियाँ हैं वो हमारी माता के समान हैं। अयोध्या मथुरा हरिद्वारम काशी कांची अवंतिका वैशाली द्वारिकापुरी गया प्रयागः पाटलिपुत्रम विजयनगरम इंद्रप्रस्थम सोमनाथ अमृतसर इत्यादीनि मंगलानि तीर्थक्षेत्राणि नगराणि च भारतभूमौ एव सुशोभन्ते। अयोध्या मथुरा माया हरिद्वार का पुराना नाम माया, अयोध्या मथुरा हरिद्वार काशी कांची अवंतिका वैशाली द्वारिकापुरी गया प्रयाग पाटलिपुत्र विजयनगरम इंद्रप्रस्थ सोमनाथ अमृतसर इत्यादि मंगल तीर्थ क्षेत्राणी तीर्थ क्षेत्र और नगर इस भारत भूमि पर सुशोभित होते हैं। एतेषां तीर्थ क्षेत्राणां धूलिं ललाटे स्थापयितुं विविधेभ्यः प्रदेशेभ्यः असंख्या जना आगच्छन्ति। इन तीर्थ क्षेत्रों की धूल को अपने ललाट पर लगाने के लिए, अपने मस्तक पर स्थापित करने के लिए विविध देशों से असंख्य लोग यहाँ पर आते हैं, इन तीर्थ क्षेत्रों पर जाते हैं। भारत मातु हस्ते विलसित त्रिवर्ण युतः राष्ट्रध्वज। भारत माता के हाथ में विलसती चमकता हुआ त्रिवर्ण यानी 3 रंगों से युक्त राष्ट्रध्वज है। अहो अस्य शोभा। अहो इसकी शोभा। अस्मिन् राष्ट्रध्वजे केशरः श्वेत हरित च वर्णा विराजन्ते। इस राष्ट्रध्वज में केसरिया सफ़ेद और हरा रंग विराजते हैं, हरे रंग विराजते हैं।
ध्वजस्य मध्ये सुंदरम नीलवर्णम चक्रमपि शोभते। ध्वज के बीच में नीले रंग का चक्र सुशोभित होता है। ध्वजे विराजमाना वर्णाः चक्रम च विशिष्टम संदेशम प्रयच्छन्ति। और ध्वज में यानी झंडे में विराजमान रंग और चक्र हमें विशेष संदेश देते हैं। त्रिवर्ण ध्वजस्य ऊर्ध्वभागे विराजते केसर वर्णः। तिरंगे झंडे के सबसे ऊपरी भाग में केसरिया रंग विराजमान है। एषः वर्ण त्याग परंपरायाः शौर्य परंपरायाः च सूचक अस्ति। यह रंग त्याग की परंपरा का और शौर्य की परंपरा का सूचक है। ये भारत मातु आजीवनम सेवा कृतवन्तः। देशस्य स्वतंत्रतां प्राप्तुं सहर्षं स्वप्राणान् अर्पितवन्तः च तेषां वीराणां बलिदानं सूचयति एषः वर्णः। ये भारत मातु आजीवनम यानी जिन्होंने भारत माता की आजीवन सेवा की और देश की स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए खुशी से अपने प्राण अर्पित किए। तेषां वीराणाम बलिदानम सूचयति। उन वीरों के बलिदान को सूचित करता है। कौन सा रंग? केसरिया रंग। जयतु सैनिकः, जय जवान यानी सैनिकों की जय हो। इति वक्तुम अस्मानं प्रेरयन्ति ध्वज स्थित अयम केसर वर्णम। यह केसरिया रंग हमें जय जवान बोलने के लिए प्रेरित करता है। कृषक बांधवाः अस्माकं भारत भूमिं सर्वदा श्वेत बिंदु भी सिंचती। जो किसान लोग हैं वो हमारी भारत भूमि को सदा श्वेत बिंदु भी मतलब पसीने की बूंदों से इस भारत भूमि को सींचते हैं। एतेषां परिश्रमेण एव भारत भूमि हरित वर्णमयी समृद्धा सस्य श्यामला च संजाता। इनकी मेहनत से ही भारत भूमि हरे रंग से युक्त समृद्ध और फसलों से हरी भरी हो जाती है। भारत मातु समृद्धे एषा आभा हरित वर्ण रूपेण अस्माकं राष्ट्रध्वजे विराजते। भारत माता की समृद्धि की यह चमक हरे रंग के रूप में हमारे राष्ट्रध्वज में विराजमान है। जयतु कृषकः इति वक्तुम अस्मान् प्रेरयति ध्वज स्थित एषः हरित वर्ण। जय किसान बोलने के लिए यह ध्वज में स्थित यह हरा रंग हमें प्रेरित करता है। मध्ये स्थित श्वेत वर्ण शांते सत्यस्य च द्योतक अस्ति। बीच में स्थित सफेद रंग शांति और सत्य का परिचायक है। अणुशास्त्रे, संगणक शास्त्रे, चिकित्सा शास्त्रे, अंतरिक्ष शास्त्रे, आयुध शास्त्रे इत्यादिषु विज्ञानस्य विभिन्नेषु क्षेत्रेषु भारतीय वैज्ञानिके महत् यशः प्राप्तम् अस्ति। परमाणु विज्ञान में, कंप्यूटर विज्ञान में, चिकित्सा विज्ञान में, अंतरिक्ष विज्ञान में, शास्त्र विज्ञान में इत्यादि विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में भारतीय सैनिकों के द्वारा महान यश प्राप्त है। वैज्ञानिकानां तत् धवलं यशं धवल वर्ण रूपेण राष्ट्रध्वजस्य मध्ये विलसति। वैज्ञानिकों का वह शुभ यश धवल यानी सफ़ेद रंग के रूप में राष्ट्रध्वज के बीच में चमकता है। भारतीय विज्ञानम शांतिम प्रगतिम सुरक्षा च परिपोषयति। भारतीय विज्ञान शांति, प्रगति और सुरक्षा को पोषित करता है।
जयतु वैज्ञानिक इति वक्तुम् अस्मान् प्रेरयन्ति ध्वज मध्यस्थ अयम धवल वर्ण। जय विज्ञान बोलने के लिए ध्वज के मध्य स्थित यह धवल रंग हमें प्रेरित करता है। ध्वजे विराजमानस्य घन नीलवर्णस्य चक्रस्य नाम धर्मचक्रम इति। ध्वज में विराजमान गहरे नीले रंग का चक्र जिसका नाम धर्म चक्र है। अस्मिन् चक्रे चतुर्विंशति अराः सन्ति। इस चक्र में 24 तीलियां हैं। एतत् चक्रम चलनीयम कर्तव्य पथे वे नाविरम सततम चलः इति भावम बोधयति। यह चक्र कर्तव्य पथ पर चलना चाहिए। नाविरम, नाविरम मतलब ना रुको, सततम चलम यानी निरंतर चलो, इस भाव को बताता है। इति भावम बोधयति। सूर्य विरामं विना नित्यम संचरति, यानी सूर्य बिना विश्राम के नित्य चलता है। नदी कष्टानि सहमाना अपि ध्येयं प्रति नित्यम प्रवहन्ति, और नदी कष्टों को सहती हुई भी लक्ष्य की ओर नित्य बहती रहती है। इदं चक्रम जीवने श्रान्ते आलस्य प्रमादस्य च स्थानं न भवतु इति संदेशम प्रयच्छति। जीवन में थकान का, आलस्य का, असावधानी का स्थान ना हो, यह चक्र हमें यह संदेश देता है कि हमारे जीवन में थकान का, आलस्य का और असावधानी का कोई भी स्थान ना हो। वयम सर्वे अपि धन्या यत अस्या पवित्र भूम्या जन्म प्राप्तवन्तः। हम सभी धन्य हैं कि हम इस पवित्र भूमि पर हमने जन्म प्राप्त किया है। वयम पवित्रतायाः भारत मातुः नित्यं वंदनं कुर्मः अस्याः गौरववर्धनाय वर्धनार्थं च प्रयत्नं कुरु। हम पवित्र भारत माता का नित्य वंदन करते हैं और इसके गौरव को बढ़ाने के लिए प्रयत्न करते हैं। आगच्छन्तु मिलित्वा सर्वे गायाम, आओ और सभी मिलकर गाते हैं। वयम बालकाः भारत भक्ता, वयम बालिका भारत भक्ता, वयम ही सर्वे भारत भक्ता पृथ्वीं स्वर्गम जेतुं शक्ताः। वयम बालका भारत भक्ता यानी हम सब भारत के भक्त हैं। वयम बालिका भारत भक्ता, हम बालिकाएं भारत की भक्त हैं। वयम ही सर्वे भारत भक्ता यानी निश्चय ही हम सभी भारत के भक्त हैं। पृथ्वीं स्वर्गम जेतुम शक्ता, और पृथ्वी और स्वर्ग को जीतने के लिए हम समर्थ हैं। कौन? हम भारत के बालक और बालिकाएं। तो यह पाठ हमारा, इस पाठ का हिंदी अनुवाद यहाँ पर समाप्त होता है। आगे इसी वीडियो में इस पाठ के क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते हैं। आपको वीडियो ये अच्छी लगी हो तो बच्चों प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक और शेयर करो।